वेलकम टू डॉक्टर अवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं चाह रहा था कि इसमें डिमांड और सप्लाई का जो मॉडल है उसको भी डिस्कस कर लूँ। दरअसल प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर पर पहले मेरी एक वीडियो बड़ी हुई है, मैंने डाली हुई है, लेकिन वो सिर्फ प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर पर है। मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम और प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर आ जाए ताकि पूरा मॉडल एक साथ समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम पहले डिमांड पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड कर्व और जो भी चीजें ऐसी सप्लाई का कि सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझें कि डिमांड क्या होती है, डिमांड कहते किसको है। तो डिमांड किसे कहते हैं? देखिए, हम जनरली डिमांड तो कहते हैं कि कोई चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं, भाई तुम्हारी डिमांड क्या है इसे बेचने की, हम जानना चाहते हैं उसके क्या पैसे। इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा अलग है। इसमें हम कहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ खरीदने की ख्वाहिश है, विलिंगनेस, और उसको खरीदने के लिए पैसे हैं, एबिलिटी टू परचेज। तो जब विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों साथ में आएंगी तब ये डिमांड बनती है इकोनॉमिक्स के अंदर। मुझे ख्वाहिश है कोई चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इट्स नॉट अ डिमांड। I have the money but I don't want to purchase, it's not a demand. When both the things comes together then it is demand. अच्छा, इसके बाद हम देखें, ये डिमांड है, एक सिंपल मीनिंग है डिमांड का इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद हम देखें लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप जब होती है तो उसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी और जब प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। दिस इज द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और कॉमन सी बात है, आप सेब खरीदने जाइए, 100 रुपए किलो है, आपने 2 किलो खरीदे, अगले दिन आप गए वो 150 रुपए किलो हो गए, तो अब महंगे तो आप कम खरीदेंगे ना। तो ये एक लगता है कि ये सही है, ठीक है। इसका हम आइडिया लें कि ये प्राइसेस हैं, ये प्राइस बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट डेटा और सिंपलेस्ट मॉडल ले रहा हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। मान लीजिए जब प्राइस 1 था तो हमारी डिमांड 50 थी, ठीक है। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ के 2 हो गए तो हमारी डिमांड घट जाएगी। मान लीजिए हम इस जगह पर 40 करने लगे, प्राइस और कम हुए तो हमने और कम कर दी, बढ़े तो हमने और कम कर दी डिमांड, प्राइस और बढ़े तो हमने और कम कर दी डिमांड, प्राइस और बढ़े तो हमने कम कर दी। एक इनवर्स रिलेशनशिप दिख गए कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, सिंपल। अब बात करते हैं इसके कर्व की। अगर इसी को हम ग्राफ पर प्लॉट करें, एक हम ग्राफ बना लें और यहां हम क्वांटिटी ले लें, डिमांड और सप्लाई दोनों, यहां हम प्राइस ले लें, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये क्वांटिटी हो गई 1, 10, 20, 30, 40, 50, ओके। और ये हमारे प्राइस हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब जब हम इसमें देखेंगे प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 50, यानी ये पॉइंट आ गया। प्राइस 2 हुए तो क्वांटिटी 40 और इस तरह ही आ जाएगा। तो ये जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। समझ में आ गई आपकी लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड हमने टेबल से भी समझा और फिगर से भी। अब बात करते हैं इसी के अंदर डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल है, सिर्फ मैं बताने के लिए लिख रहा हूं ऊपर, वरना हम सारा पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं। ये डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। आपसे कहा जाए व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, टेबुलेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड और द डेटा ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ऐसे ही डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है।
graphical representation of the law of demand or the graphical representation of the data of the law of demand is called demand curve. क्लियर? ये आपका डिमांड कर्व हो गया. अब बात करते हैं हम इसी तरह सप्लाई की. मैं बहुत तेजी में लेके चल रहा हूं क्योंकि ये चीज सबको पता होगी. मैं सिर्फ यहां पर ये करना चाह रहा था, पेन थोड़ा हल्का हो गया है. ये कैसा चल रहा है? हाँ, ये थोड़ा बेहतर है. सप्लाई किसको कहेंगे? अब हम प्रोड्यूसर हैं. अब मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा हूं. अगेन सेम कंडीशन अप्लाई होगी. विश टू सप्लाई एंड एबिलिटी टू सप्लाई. मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इतना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकूं जितना मैं विश कर रहा हूं. जब दोनों चीजें साथ आएंगी तो ये सप्लाई कहलाएगी. मैं विश तो कर रहा हूं कि इतना प्रोडक्ट सप्लाई करूं, पैसे ही नहीं है, सप्लाई कहां से हो गई? ठीक है, मेरे पास पैसे तो हैं कि मैं इतना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह नहीं रहा करना, तो फिर सप्लाई नहीं होगी. दोनों चीजें साथ होंगी तो ये सप्लाई हो जाएगी. फिर आता है लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई ये क्या कहता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में. यानी ये कहता है कि जब प्राइस घटेंगे तो सप्लाई भी घटेगी और जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी. डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस के बीच में. यानी प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है. प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के घटने पर सप्लाई घटेगी. प्रैक्टिकल लाइफ में आइए, आप सप्लायर हैं, आप कोई चीज़, ये पेन बनाकर आप बेच रहे हैं, आपको एकदम पता लगा कि यार इसके प्राइस बढ़ गए, तो क्यों ना मैं अच्छा मौका उठाऊं इसी टाइम में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूं. ये मत सोचिए कि साहब वो डिमांड की तरफ, लोग क्या सोचते हैं दिमाग में ये आ जाता है कि साहब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और इधर हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं. हम यहां पर अपने आप को सप्लायर की नजर से अब देखेंगे, वहां हम अपने आप को कंज्यूमर की नजर से देख रहे थे. जब मैं सप्लायर की नजर से देखूंगा, जब मैं सप्लायर होऊंगा तो मैं यही देखूंगा कि साहब प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं तो कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं. ठीक है, एक बात हुई. अब इसी में हम पढ़ेंगे, अच्छा लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा. लॉ ऑफ सप्लाई ये क्या कह रहा है? इन डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी. मान लीजिए यहां हमारी 10 है सप्लाई, प्राइस बढ़े हमने 20 कर दी, प्राइस बढ़े हमने और बढ़ा दी, 4 हुए हमने 40 कर दी, 5 हुए हमने 50 कर दी. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए दोनों चीजें साथ में बढ़ रही हैं. अब अगर इसी को हम यहां प्लॉट करेंगे तो 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, इस तरह ये यूं बढ़ेगा. यानी ये सीधा इस तरह से आपका कर्व आ जाएगा. ये आपका सप्लाई कर्व हो गया. ठीक है, अब आता है सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. कर्व और शेड्यूल बहुत सिंपल है, मैं बार बार बहुत डिटेल में नहीं जा रहा. पी और एस वाला जो टेबल है, इसको अगर आप भूल जाएं तो ये सप्लाई शेड्यूल है, और ब्लैक कर्व को हटा दीजिए तो ये सप्लाई कर्व है. सप्लाई कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल टैबुलेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. अब आइए इनके इक्विलिब्रियम पर. ये इक्विलिब्रियम हो गया, सिंपल है. ये इसका इक्विलिब्रियम हो गया. इसको मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहे हैं तो दिक्कत होगी, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूं. ये हो गया 10, सॉरी ज़रा सा उसको 30 पे लाना है दरअसल, इसलिए इसको मैं दोबारा बना रहा हूं. 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस, हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई 30, डिमांड एंड सप्लाई, और प्राइस आ गए 3. ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कहां पर इक्विलिब्रियम होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं. और प्राइस 3 के ऊपर आप देखिए हमारे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं. ये पॉइंट 3 है. ये आपका क्लियर हो गया डिमांड एंड सप्लाई पूरा और उसका इक्विलिब्रियम.
अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। तो पहले हम प्राइस सीलिंग को देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे प्राइस फ्लोर को। ठीक है, देखिए प्राइस सीलिंग, सीलिंग का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट जब हाईएस्ट प्राइसेस को फिक्स करती है, मैक्सिमम प्राइस, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस, यानी इससे ज्यादा आप प्राइस नहीं ले सकते। जब गवर्नमेंट इस बात को फिक्स कर देगी तो उसको हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। सीलिंग छत को कहते हैं, हाईएस्ट प्राइस जब फिक्स करते हैं। यानी जैसे आप कहिए रेंट, गवर्नमेंट कहीं पर एक लॉ निकाल दे कि साहब इतने स्क्वायर फीट पर जो भी घर बना हुआ है उसका ये रेंट है, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे, इससे कम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर सपोज कर लीजिए प्राइस सीलिंग जो है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 3। ठीक है, मान लीजिए सीलिंग जो है वो गवर्नमेंट 4 करती है। अब जो हमारी सीलिंग है वो सपोज कर लीजिए 4 है, तो ये हमारी सीलिंग आ गई। गवर्नमेंट क्या कह रही है? यू कैन चार्ज अप टू 4, नॉट मोर देन दैट, इससे कम कर सकते हो। और हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से ही उससे कम है, तो ये नॉट बाइंडिंग कहलाएंगे। इस केस में ये नॉट बाइंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सा इक्विलिब्रियम चल रहा है वैसे चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा तो पहले से ही उससे कम है और गवर्नमेंट कह रही है कि कम ले सकते हो, ज्यादा नहीं लोगे। प्रॉब्लम कहां आएगी? जब गवर्नमेंट कहे कि आपकी जो सीलिंग है, यानी इसको मैं लिख दूं वो बेहतर होगा, जब आपकी सीलिंग ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम हो तो नॉट बाइंडिंग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा के मैं दूसरा लिख रहा हूं। लेकिन अगर ये उल्टा हो, आपका सीलिंग जो है वो लेस देन इक्विलिब्रियम है, सीलिंग की बात हो रही है। मान लीजिए आपने कहा कि साहब हम जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि 2 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं जाएंगे। यहां क्या हो रहा है? जो हमारी सीलिंग है वो इक्विलिब्रियम से नीचे है, यहां बाइंडिंग होगा, यहां प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमें तो यहां फिक्स करना है, गवर्नमेंट ने कहा है, जबकि इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो उससे ज्यादा है। अब प्रॉब्लम कहां आ जाएगी? जब हम सारी कंट्री जो है, सारे प्रोड्यूसर जो है, जब प्राइस को यहां लेकर आएंगे, जब प्राइस घट गए यानी इक्विलिब्रियम से अब कम हो गए, जब प्राइस इक्विलिब्रियम से जैसे ही कम होंगे तो उस केस में सप्लाई कम हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस घटेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। ये सप्लाई आ गई आपकी, सप्लाई कम हो गई है ना। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ गई। जो लोग शेयरिंग में भी रह रहे थे वो भी कहने लगे भैया मैं भी अलग लूंगा, अब तो प्राइस कम हो गए, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब यहां डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, यानी ये जो पोर्शन आपका निकल कर आया ये शॉर्टेज, ये प्रॉब्लम आ गई वहां पर। क्लियर है? यानी अगर इक्विलिब्रियम प्राइसेस हमारे ज्यादा हो सीलिंग से तो बाइंडिंग होता है, वहां मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाती है। वो अलग चीज है कि वो किस तरीके से मैनेज होती है मार्केट, लेकिन यहां प्रॉब्लम होती है और ये प्राइस सीलिंग बाइंडिंग होती है। तो ये 2 बात याद रखिए, जब हमारी सीलिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट बाइंडिंग है। लेकिन अगर हमारी सीलिंग लेस देन द इक्विलिब्रियम हो तो बाइंडिंग होता है, वहां शॉर्टेज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का क्या मतलब है? मैं फिगर बना लूं जरा सा फिर से ताकि वो बताने में आसानी रहे। ये आपकी डिमांड हो गई, ये सप्लाई हो गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। प्राइस फ्लोर का क्या मतलब है? जो फ्लोर हमारा जमीन होती है, फ्लोर, ठीक है, फर्श। जब गवर्नमेंट कहती है कि ये आपके जो है वो मिनिमम प्राइस है,
फ्लोर है, इससे नीचे आप नहीं दे सकते, इससे नीचे आप नहीं दे सकते। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि साहब 3,000 रुपए पर मंथ या पर वीक एक लेबर को होने चाहिए, या आप डेली लेबर का आकार मान के चलिए कि साहब एक लेबर को 500 रुपए से कम आप नहीं देंगे, ये लिमिट है। इससे ऊपर आप कितने भी दे सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं देंगे। समझ रहे? अब यहां फिर वही दो कंडीशन आ जाती हैं कि अगर आपका फ्लोर जो है, फ्लोर प्राइस कहिएगा आप जहां लिखें, मैं इसको जल्दी में फ्लोर रख रहा हूं। अगर आपका फ्लोर जो है वो लेस देन इक्विलिब्रियम है, लेस देन इक्विलिब्रियम है, तो वहां बाइंडिंग नहीं होगा। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि साहब यहां है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है और ये हमारा P1 कर लीजिए, इसको ये प्राइस है। अब मान लीजिए अगर हमारा फ्लोर जो है वो पहले से कम है, इक्विलिब्रियम से नीचे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने तो यहां फिक्स किया है ना, ये गवर्नमेंट ने तो ये फिक्स किए, हम तो पहले से उससे ज्यादा दे रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि इससे नीचे मत दीजिए, इससे ऊपर दे सकते हैं। नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने तो जैसा चल रहा है मार्केट। क्योंकि हम तो इक्विलिब्रियम प्राइस, हमारा जो इक्विलिब्रियम मार्केट का प्राइस है वो तो पहले से इससे ज्यादा है। क्लियर? प्रॉब्लम कहां आती है? जब इसका उल्टा हो जाता है। प्रॉब्लम आएगी जब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो, फ्लोर जो है वो ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम हो जाए। मान लीजिए गवर्नमेंट कहे कि आपको यहां फिक्स करना है, गवर्नमेंट कह रही है ये आपका प्राइस होगा। अब यहां हमारा प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है और गवर्नमेंट कह रही है कि इससे कम नहीं दे सकते, इससे ऊपर दे लीजिए, इससे नीचे नहीं दे सकते, जबकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इसके नीचे है। अब प्रॉब्लम आएगी यहां पर, है ना? होगा क्या? अब इस केस में प्राइस बढ़ जाएंगे और जब प्राइस बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस हो जाएंगे, तो जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी। लॉ ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड घटकर यहां आ जाएगी, ये डिमांड हमारी घट गई। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? इफ द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई विल इंक्रीज। तो यहां पर जैसे ही प्राइस हम देखेंगे कि बढ़ गए, सप्लाई बढ़ जाएगी, ज्यादा लेबर जो खाली बैठी थी वो भी काम करने लगी, जो लेबर पहले से काम कर रही थी वो ओवर टाइम करने लगेगी, है ना? तो हमारी सप्लाई यहां आ जाएगी। ठीक है? अब ये क्या हुआ हमारे पास, इस पोर्शन में ये हमारे पास एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, है ना? यानी गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स कर रही है, अगर वो प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा हुए तो मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई होगी, लेबर ज्यादा होगी और उसके एम्प्लॉयमेंट कम होगा। इस तरीके से मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो इकोनॉमिक्स हैं, ख़ासतौर से जो हमारे पुराने इकोनॉमिक्स हैं, वो यही कहते थे कि मार्केट को अपने आप पर छोड़ दीजिए, उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेज़र फेयर पॉलिसी जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये सिस्टम प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग काम करता है। दोनों बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको जहन में रख लीजिए। अगर आपकी प्राइस सीलिंग ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम है, सीलिंग की बात कर रहा हूं पहले, अगर आपकी सीलिंग ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम है तो वहां बाइंडिंग नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी सीलिंग लेस देन इक्विलिब्रियम है तो वहां बाइंडिंग होगी और शॉर्टेज होगी। प्राइस फ्लोर के अंदर अगर आपका फ्लोर लेस देन इक्विलिब्रियम है तो उसमें बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपका फ्लोर ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम है तो वहां बाइंडिंग होगी और वहां एक्सेस सप्लाई होगी। ठीक है? तो मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं। मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन करना चाह रहा था ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।